देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका मासा 12 है, ये संख्याएं हैं। ऐसे प्रश्नों में करते क्या है, अगर अनुपात में दिया गया और मासा दिया गया है तो सबसे पहले जो अनुपातिक पद हैं उनमें एक हम कोई ना कोई गुणांक ले लेते हैं। जैसे इसमें हमने गुणांक x ले लिया, तो पहले का हो गया 1 गुणे एक्स, एक्स हो गया। दूसरे का 2 गुणे एक्स, 2x हो गया। और तीसरा पद हो गया 3 गुणे एक्स, 3x हो गया। अब ऐसे प्रश्न में करते क्या है कि जब गुणांक ले लेते हैं, गुणांक के बाद जो मासा आता है मासा के बराबर कर देते हैं गुणांक से युक्त पद को। मतलब क्या हुआ कि x बराबर 12 हो गया। चलिए एक पद 12 हो गया। दूसरा 2x बराबर, अब x का वैल्यू रख दीजिए, 2x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 12, 24। और 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 12, 36। मतलब 12, 24, 36। तो 12, 24, 36, ये जो सी वाला विकल्प है यही सही है। होते तो है बहुत ही आसान पद, लेकिन ये है कि थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करनी होगी कि ऐसे प्रश्नों में हम करते क्या है। एक गुणांक ले लेते हैं, संयोग अच्छा रहा कि सब बराबर रहा, नहीं तो एक्स का वैल्यू निकालना पड़ता। तो एक्स का मान 12, 2x का हो गया 24, 3x का हो गया 36। देखिए, है बहुत ही टेक्निकल सवाल। दिया है जीरो तथा छा का मासा कितना है। तो ये आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में। तो कुछ लोगों ने सेलेक्ट कर दिया जीरो और कुछ लोगों ने सेलेक्ट कर दिया अपरिभाषित। अब बात आती है कि जीरो होगा तो कैसे होगा या अपरिभाषित होगा तो कैसे होगा। तो अगर किसी के साथ जीरो हो और इनका मासा निकालना हो तो उसका होता है अपरिभाषित। अब कैसे होता है, इसमें आपको पता है कि जीरो और छाक, मतलब अगर उसके साथ जीरो लगा हुआ है, कोई तमाम पद है, अगर उसमें एक पद जीरो है तो उसका मासा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। जीरो से किसी संख्या में आप भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिभाषित ही मिलेगा। जैसे जब भी हम मासा निकालना शुरू करेंगे तो छा में जीरो से भाग करेंगे या छा बटा जीरो। किसी संख्या में अगर जीरो से भाग की जाती है तो उसके लिए एक शब्द है अपरिभाषित, वह अपरिभाषित ही होता है। देखिए फिर वैसे ही प्रश्न जिससे हम शुरुआत किए थे, शुरुआत में ही आपको अनुपातिक पद वाला मिला था, तो वैसे यह भी प्रश्न है। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका मासा 4 हो तो लासा कितना होगा। मासा दे दिया है 4, तो जो हम अनुपातिक गुणांक लेंगे, मान लीजिए हमने अनुपातिक गुणांक x ले लिया, तो इसमें x का मान हो जाएगा 4 और ये संख्याएं हो जाएंगी। पहली संख्या 5x हो गई, दूसरी संख्या हो गई 6x। तो आप 5 गुणे 4 कर दीजिए, 5 चौक 20, पहली संख्या 20 हो गई। और उसके बाद आप 6 गुणे 4 कर दीजिए, दूसरी संख्या 24 हो गई। कहने का मतलब वो आपसे डायरेक्ट 20 और 24 का लासा ना पूछ करके इस तरह से पूछा है, तो हम 20 और 24 का लासा निकाल लेंगे। 20, 2 दाना में 20, 12 दूनी 24, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई 15, दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो अपना ये जो लासा होगा वह होगा 120। देखिए, दिया है पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जो क्रमशः ये शेष बचे हैं इनको आप पहले माइनस करिए। और इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर माइनस आप समान ही पाएंगे। 40 माइनस 18 और वही 72 माइनस 50, सबका मान निकालेंगे। 32 में से 10 निकालेंगे 22, 40 में से 18 तब भी 22,
72 में से 50 निकालेंगे तब भी 22, मतलब जो शेष आ रहा है वह एक नियत संख्या है 22। अब इसके आगे अपना काम आसान है, हमको करना क्या है, 32, 40 और 72, इसका हम निकालेंगे लासा। दो दूनी 4, दो 5 को ऐसे रखने दीजिए और 3 दो बार ले जाएंगे, 3 त्रिका 9, तो कहने का मतलब ये हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 गुणे 5 गुणे 9, 32 गुणे 5 गुणे 9, 5 दूनी 10, 5 15, 1 16, 16 9 144, 1 0, मतलब इसका लासा जो आ गया वो हो गया 1440। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमको 22 शेष बचाना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 22, 10 में से 2 निकल गया 8, 3 में से 2, 1418, ये जो अपना 1418 वाला ऑप्शन है यही सही है। तो इस तरह से प्रश्न बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए करना क्या है। अगर ऐसे शेष वाले हैं और समान शेष बचता है तो सबसे पहले लासा निकाल के जितना शेष बचता है उतना आप माइनस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इतने ध्यान देना है। देखिए, अब तक के प्रश्नों में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हमको यही लग रहा है और ये आना भी चाहिए आपको। दिया है 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठा बजेंगी। तो ये जो इतना सेकंड दिया गया है, सबसे पहले आप इनका लासा निकाल के इनको मिनट में कन्वर्ट करिए। तो 2 4 6 8 10 12 इनका लासा 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 2 25 10 2 6 12, फिर 2 से काट लीजिए, फिर 1 12 3 से काट लीजिए, 2 ऐसे रहने दीजिए, तो हो गया 2 25 10 10 3 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120, 120 सेकंड है। 120 सेकंड को आप तुरंत मिनट में बदल लीजिए, 120 120 बटे 60 आ जाएगा 2 मिनट। ये तो हो गया 2 मिनट। अब ये 2 मिनट का कमाल देखिए, 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगे, तो इसके लिए सबसे पहला काम तो आप 30/2 कर लीजिए और एक मतलब जितना संख्या दे नियर बाई 2+1 इसका होता है, तो 30/2 हो गया 15 और +1 आपका ये हो जाएगा कितनी बार, 16 बार। 16 बार इकट्ठा बचेंगी, ये चल करके आधा घंटा के अंतराल में 30 मिनट में एक साथ 16 बार बजेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा, आना भी चाहिए आपको कि ऐसे प्रश्न अगर आ जाते हैं तो कदापि आप छोड़ करके नहीं आएंगे। तो इस तरह से एक प्रयास किया गया है और आपका स्नेह वांछित है। और अभी अगर आपने YouTube चैनल पर पंकज स्टूडेंट क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं।